ओके, तो हम लोग ने जो वर्स पढ़ा 1 थेसलोनियन 5:23, उसमें पाउल बहुत बहुत स्पेसिफिक प्रेयर करता है कि परमेश्वर आपके स्पिरिट को, आपके सोल को और आपकी बॉडी को प्रिजर्व करे, चंगा करे, अच्छा रखे, राइट। हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी में जब कोई भी परेशानी होती है, बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे इमोशंस में कुछ हर्ट होता है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन हमारे स्पिरिट में कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, हम किसके पास जाते हैं, राइट। अगर आपको मालूम है कि यूहन्ना जॉन 3:3-6, वहां क्या है कि निकोदेमस रात को प्रभु यीशु को मिलने को आता है, राइट। तो वहां आके जो बात चलती है उसमें प्रभु से क्या बोलते हैं, मैं पढ़ता हूं वर्स 5, जॉन 3:5, वहां लिखा है, जीसस आंसर्ड, मोस्ट assuredly I say to you, unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. तो क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो बिकॉज आदम का जो पाप हमारे अंदर आता है उसकी वजह से हमारा स्पिरिट मरा हुआ है, हमारी बॉडी जिंदा है, हमारा सोल है, लेकिन हमारा स्पिरिट कब जिंदा होता है, जब हम प्रभु यीशु का ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को हमारे मुक्तिदाता की तरह से स्वीकारते हैं, तब हमारा आत्मा जीवित होता है। इसलिए प्रभु यीशु भी खुद बोलते हैं, अनलेस यू आर बॉर्न ऑफ वाटर एंड स्पिरिट, आपका स्पिरिट को चंगा होना है, जिंदा होना है, राइट। अच्छा, हम लोग ये क्या बोलते हैं कि हम ये तो समझते हैं कि वी आर 3 पार्ट, वी आर 3, हमारे पास बॉडी है, हमारे पास स्पिरिट है, हमारे पास सोल है, और हम ये समझते हैं, अगर एग्जाम्पल देना है कि एक इंजन है और लोकोमोटिव है, इंजन और 2 कंपार्टमेंट है, तो इंजन क्या है, तो कोई भी बोलेगा कि हमारी बॉडी इंजन है और स्पिरिट और सोल वो कंपार्टमेंट है, या तो कार है उसके पीछे लगती है वो। लेकिन प्रभु यीशु बाइबल के हिसाब से बॉडी हमारा इंजन नहीं है, हमारा इंजन स्पिरिट है। स्पिरिट हमारा इंजन है और उसको कौन फॉलो करता है, बॉडी इंजन को फॉलो करती है, बॉडी स्पिरिट को फॉलो करती है। इसीलिए जब कोई आदमी बहुत खुश होता है तो हम क्या बोलते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारे बॉडी बहुत खुश है या तो तुम्हारा बॉडी बहुत उदास है या सैड है, ऐसा क्यों नहीं कहते, क्योंकि बॉडी मैनिफेस्ट करता है, बॉडी मैनिफेस्ट द कंडीशन ऑफ द स्पिरिट। जो अगर आपका स्पिरिट आनंदी है, खुश है, तो बॉडी उसको प्रकट करता है। अगर आपका स्पिरिट डैमेज है, हर्ट है, तो आपका बॉडी उसको मैनिफेस्ट करता है, राइट। इसीलिए बॉडी स्पिरिट को फॉलो करता है। लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि हमारा स्पिरिट कैसे डैमेज होता है, हमारा स्पिरिट कैसे हर्ट होता है। तो उसे समझने के लिए हमें थोड़ा प्रभु के वचनों में जाना पड़ता है। अगर आपने पढ़ा होगा कि जेनेसिस, उत्पत्ति 22, जेनेसिस 2:7 में क्या कहता है, गॉड मेड, लेट मी रीड, and the Lord God formed a man of dust of ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living being, not living doing, right, not living doing, living being. तो हम पहले देखते हैं जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, पहले प्रभु ने पृथ्वी बनाई, उसके बाद प्लांट बनाए और पेड़ पौधे बनाए। प्रभु ने पहले पानी बनाया, उसके बाद प्रभु ने मछलियां बनाई। प्रभु ने पहले प्लांट्स बनाए, पेड़ पौधे बनाए, उसके बाद प्रभु ने एनिमल बनाए, राइट।
तो परमेश्वर ने सबसे पहले स्पिरिट को तैयार किया और फिर बाड़ी बाड़ी करके उसके अंदर वो स्पिरिट रखा, राइट। तो हमारे पास बाड़ी है, हमारे पास सोल है जो इमोशंस है, और हमारे पास स्पिरिट है। अच्छा, तो जब हम देखते हैं कि जेनेसिस या उत्पत्ति जो पहला पुस्तक है बाइबल के अंदर, वो परमेश्वर ने जब आदम से बात किया, वो परमेश्वर आदम से बात करते थे तो कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे? क्योंकि उस समय ना तो हिंदी था, ना तो गुजराती था, ना तो इंग्लिश था, ना तो फ्रेंच था, कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो बात कैसे होती थी? क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम के पास 3 चीज थी, बाड़ी था, उसका सोल था और उसका स्पिरिट भी था। और परमेश्वर खुद आत्मा है, इसीलिए बाइबल क्या बोलती है? दोज हु वर्शिप गॉड इन ट्रूथ एंड इन स्पिरिट, राइट। तो वो जो स्पिरिट है, परमेश्वर का स्पिरिट है और आदम का स्पिरिट है, वो दोनों कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो उसका स्पिरिट मर गया। वो स्पिरिट मर गया तो परमेश्वर से जो कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेशन की लिंक टूट गई। जैसे आपके घर में इंटरनेट है, आपका राउटर बंद हो जाता है या तो इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाती है तो आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, राइट। कभी हमारा सेल फोन के टावर में प्रॉब्लम होता है तो हमारा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। तो आदम की जो स्पिरिट मर गई तो कम्युनिकेशन टूट गया। तो अब आदम के पास क्या चीज रह गई थी? बाड़ी और सोल, राइट। तो जिन लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर का स्वीकार नहीं किया है, उन लोग के उनकी आत्मा मरी हुई है। तो उनके पास क्या है? बाड़ी और स्पिरिट है, और सॉरी, बाड़ी और सोल है। सोल क्या है? इमोशंस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन, वो सब हमारी इमोशंस हैं। तो वो बाड़ी किसको फॉलो करती है? इमोशंस को। और कई लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग दूसरे को मार डालते हैं, दूसरे को काट डालते हैं, दूसरे का छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस से चलते हैं, आत्मा से वो नहीं चलते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो कम्युनिकेशन आत्मा से नहीं हो रहा था। तो परमेश्वर ये चाहता था, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो कहा था कि आदम, जिस दिन तुम ये फल खाओगे जो इसके लिए मैंने मना किया है, उस दिन आप मर जाएंगे। तो मर जाएंगे, उस क्या हुआ? मरने का क्या बात थी? क्या मर जाएंगे? व्हाट हैपन? हम लोग ये समझते हैं कि उनकी बाड़ी मर जाती है, लेकिन उससे ज्यादा है। स्पिरिट मरेगा। स्पिरिट मरेगा એટલે શું થયું? उससे क्या हुआ? कम्युनिकेशन टूट गया, राइट। कम्युनिकेशन टूट गया। और हम प्रभु से अभी परमेश्वर का स्वीकार करने के बाद हम कम्युनिकेशन परमेश्वर से क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्पिरिट जिंदा हो चुका है, राइट। लेकिन अगर हमारा स्पिरिट जिंदा हो चुका है, लेकिन उसको हेल्दी तो रखना है ना, हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, हमारे स्पिरिट को भी हमें हेल्दी रखना है, राइट। तो हमने लास्ट टाइम ये स्टडी किया था, तो हम उससे फिर आगे जाएंगे। मान लो हम देखेंगे आगे जाके कि स्पिरिट हमारा कैसे डैमेज होता है। और डैमेज होने के बाद, क्योंकि पाउल क्या प्रार्थना करता है कि मेरी ये प्रार्थना है कि आपकी बॉडी भी अच्छी हो, आपका सोल भी अच्छा हो और आपका स्पिरिट भी अच्छा हो। हम लोग इतना कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी को अच्छी रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, विटामिन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे सोल के लिए हम क्या करते हैं? हम बाइबल स्टडी करते हैं, हम प्रेयर लाइन में आते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन अगर स्पिरिट हमारा डैमेज है, उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट। वो हमें ये स्टडी करेंगे चलते चलते कि स्पिरिट कैसे डैमेज होता है और डैमेज होने के बाद कैसे हम उसको हील कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो हीलिंग नहीं होगा तो क्या होगा? अगर स्पिरिट हील नहीं होता है, अगर तुम्हारा स्पिरिट डैमेज रहता है तो क्या होता है, राइट। तो हमने क्या देखा था? हमने प्रभु के वचनों में से देखा था। 2 वचन हमने देखे थे, याद है?
एक तो हमने देखा था जेम्स 2:26, राइट, हमने वो देखा था, जेम्स 2:26 में देखा था, और जॉन 6:63। तो वहां क्या लिखा है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं जेम्स 1:23, उसमें क्या देखते हैं कि अगर हमारा स्पिरिट डैमेज है, जिंदा तो हो चुका है लेकिन डैमेज है, तो परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में से फ्लो नहीं होता है। जैसे कभी पाइपलाइन में क्लॉग हो जाती है तो पानी बराबर नहीं चलता है, ऐसा ही स्पिरिट के प्लीज म्यूट करना जरा। ओके, तो क्या होता है, कोई बोलेगा कि भाई मेरा तो बॉडी हील है, बॉडी डैमेज नहीं है, मेरा सोल अच्छा है, तो स्पिरिट की क्या जरूरत है, स्पिरिट अगर नहीं अच्छा हुआ तो। लेकिन वो गलत फहमी है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की जो परमेश्वर से बात करता है वो कैसे हो सकता है, वो स्पिरिट से स्पिरिट होता है, राइट। तो हम जैसे पाइपलाइन के अंदर क्लॉग हो जाता है तो पानी नहीं चल सकता है, बहता नहीं है, तो उसी लिए हमें जरूरी है कि हमारी स्पिरिट अच्छा होना चाहिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और ह्यूमन रेस को बनाया, तो परमेश्वर ने तीनों स्पिरिट, बॉडी और सोल को हेल्दी रखने, अगर हेल्दी है तो हम फंक्शन कर सकते हैं। अगर स्पिरिट, बॉडी और सोल हेल्दी है तो हम जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया उस कैपेसिटी में हम फंक्शन कर सकते हैं। आपको मालूम है, जिसका जो आत्मा बोलते हैं ना, इसका आत्मा टूट गई है और इसका आत्मा डैमेज हो चुका है। कई लोग जिंदा रहते हैं लेकिन मुर्दों के समान जीते हैं, हम बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनका स्पिरिट डैमेज हो चुका है। तो ये परमेश्वर का प्लान नहीं था, परमेश्वर का प्लान नहीं था। कोई पढ़ोगे, जैसे मैंने एक जंडा कहूँ છું, તમે વાંચો જેસીબેન જેનેસિસ 2:7, ઉત્પત્તિનું પુસ્તક 2 અધ્યાય અને 7મી કલમ। જેસીબેન તમે મ્યુટમાં હશો કદાચ। ઓકે, હું વાંચું છું। जेनेसिस 2:7। रिबेका पढ़ोगे आप जेनेसिस 2:7? श्योर। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। अच्छा, तो इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड गॉड एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ब्रीथ into his nostril the breath of life। जो breath शब्द है, राइट, और श्वास जो शब्द हिंदी में है, उसका जो हिब्रू वर्ड है वो है नेश्मा। वो नेश्मा जो है वो उसके कई मीनिंग है, लेकिन उसमें से एक मीनिंग ये है आत्मा, स्पिरिट। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके नॉस्ट्रिल के अंदर क्या रखा था? स्पिरिट को रखा, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि आदम की बॉडी बनाने से पहले स्पिरिट तैयार किया था परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने वो स्पिरिट उसके नॉस्ट्रिल के अंदर से उसके अंदर रखा, राइट। और भी एक कलम पढ़ेंगे रेबेका सिस्टर, जोब 27:3। 27:3। ओके। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। अच्छा, तो जोब क्या बोलता है कि ईश्वर की जो आत्मा है वो कहां पर है? नॉस्ट्रिल में है, मेरे नथनों, राइट। वही चीज जेनेसिस 2:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने आत्मा कहां रखा था? आदम के नॉस्ट्रिल के अंदर, राइट। और जोब क्या बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ने कहां रखा है? मेरे नॉस्ट्रिल के अंदर रखा है, राइट। अच्छा, जोब 34:14 पढ़ो।
34:14। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले। हाँ, तो यहां क्या लिखा है? आत्मा और श्वास। तो आत्मा चीज अलग है। वो परमेश्वर ने हर आदमी के अंदर आत्मा बनाया है, आत्मा रखा है। तो बाड़ी, हमारी बाड़ी और हमारा सोल किसको फॉलो करता है? हमारी आत्मा को, हमारी स्पिरिट को फॉलो करता है। अच्छा, एक और पढ़ना, प्रोवर्ब्स 20:27, नीति वचन 20:27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हाँ, क्या लिखा है? मनुष्य की आत्मा वो परमेश्वर की कैंडल है, और वो कैंडल की वजह से परमेश्वर हमारे अंदर हमसे बात कर सकता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो जान सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आत्मा कितनी इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर हमसे कम्युनिकेट कैसे करता है, और आत्मा से करता है। यहां प्रोवर्ब में क्या लिखा है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कैसा फील करते हैं, हम कैसा खुश है, दुखी है, क्या चीज है, वो सब परमेश्वर को कैसे पता चलता है? आत्मा से, हमारी आत्मा से, क्योंकि वो परमेश्वर की, यहां लिखा है, कैंडल है। राइट? तो परमेश्वर ने जो, आपको मालूम है, हमें संपूर्ण बनाया। हम बोलते हैं परमेश्वर ने हमें संपूर्ण बनाया, होल बनाया है। हमें चंगाई भी होलसम मिलती है। शलोम का मतलब में होलनेस होता है। राइट? सब तरीके से चंगाई मिलती है। तो डिक्शनरी का मीनिंग मालूम है आपको? डिक्शनरी में होलनेस का मतलब क्या है? मैं आपको बताऊं। अगर आप डिक्शनरी करेंगे और होलनेस का मीनिंग देखेंगे, तो मीनिंग डिक्शनरी में होलनेस का क्या है? अनडिवाइडेड और अनब्रोकन कंप्लीटनेस। अनडिवाइडेड और अनब्रोकन कंप्लीटनेस। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या फेविकोल आता था, कुछ भी टूट जाता था उसको हम फेविकोल लगा के चिपका देते थे। राइट? लेकिन जो अनडिवाइडेड और अनब्रोकन कंप्लीटनेस, राइट? तो होलनेस का मतलब है अनडिवाइडेड और अनब्रोकन, जो कभी टूटा नहीं, जिसमें तिराड़ नहीं लगी, जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, उसको होलनेस कहते हैं। अगर प्रभु हमें चाहता है कि हमें प्रभु होलनेस की तरह ले जाता है, तो इसका मतलब यह क्या होता है? हमारी आत्मा में कोई तिराड़ नहीं होनी चाहिए, कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट? अच्छा, जो चंगाई के लिए जो बाइबल में वर्ड्स यूज हुआ है, वो हिब्रू वर्ड है आयामोई, IAOMAI, आमाई। उसका मतलब, दूसरा मतलब यह है कि मेक होल, संपूर्ण किया गया, या तो मेड होल। राइट? जिसको हम देखते हैं, दो कलम देखेंगे, मैथ्यू 15:28, माथी 15:28 और एक्ट्स 9:34। दो देखेंगे, ये परमेश्वर, दो ही कलम देखेंगे। वैसे बहुत कलम है, लेकिन ये दो कलम से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्लान क्या था। परमेश्वर का प्लान था कि हमारी बॉडी भी होल हो, हमारा सोल भी कंप्लीट हो, और हमारा स्पिरिट भी कंप्लीट हो। ये परमेश्वर का प्लान था। इसलिए हम लोग ये दो कलम देखेंगे, मैथ्यू 15:28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अच्छा, ये चंगी हो गई लिखा है ना, लेकिन मगर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, किंग जेम्स वर्जन में क्या लिखा है वो सुनो। Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole. Her daughter was made whole. मैंने बोला ना कि कई जगह वो उसका जो हिब्रू वर्ड है उसका ट्रांसलेशन चंगाई किया है,
लेकिन उसका दूसरा अर्थ होता है मेड होल। और यहाँ किंग जेम्स में क्या लिखा है? उसकी बेटी को मेड होल फ्रॉम दैट वेरी आवर, मतलब में उसकी आत्मा को परमेश्वर ने, उसकी आत्मा को जो भी था उसको होल किया। दूसरी एक देखते हैं, चलो एक्स 9:34। पतरस ने उससे कहा, हे एननियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तो यहां भी अगर आप समझे जो चंगाई की बात है ना, वहां मैं किंग जेम्स में पढ़ता हूं, यहां क्या लिखा है? एंड पीटर सेड अनटू हिम, अनानियास, जीसस क्राइस्ट मेक thee whole, arise and make thy bed, and he arose immediately. तो क्या बताता है कि बाइबल क्या बताती है? प्रभु यीशु किस लिए आए? हमें साल्वेशन तो देने के लिए आए, वो बात तो सही है। जो हम बोलते हैं ना, जॉन 10:10, आई हैव कम दैट यू हैव लाइफ एंड लाइफ ऑफ अबंडेंस। लाइफ क्या है? साल्वेशन है। अबंडेंट लाइफ क्या है? जब तुम्हारा बॉडी, स्पिरिट और सोल कंप्लीट है, होल है। तो ये दो कलम से ही मैं बता रहा हूं कि ऐसे तो बहुत कलम है, लेकिन प्रभु यीशु किस लिए आए? कि हमें होल करे, हमारे स्पिरिट को। आत्मा बचावा। हाँ, आत्मा बचावा એટલે તારણ, એ તો તારણ થયું, પણ તારણ કરતા વધારે આપણા આત્માને સાજો કરે। કારણ કે શું, જો તમારો આત્મા, બાડી ને સોલ તમે ત્રણેય કમ્પ્લીટ હોય ને, then you can function properly. ઘણા લોકો નિષ્ફળ જાય છે, ઘણા લોકો થોડોક સમય સુધી બહુ સરસ કામ થાય પછીથી પાછળ પડી જાય। કેમ થાય છે? કારણ કે ત્રણમાંથી એક વસ્તુ એ લોકોની ડેમેજ થાય છે। અને ડેમેજ થાય છે, જ્યારે આત્મા પર્ટિક્યુલરલી ડેમેજ થાય છે ત્યારે ઈશ્વરનું સામર્થ્ય વહી શકતું નથી જે રીતે એણે વહેવું। હા, રાઈટ। તો હવે જે આત્મા જે છે, જે સ્પિરિટ છે, એના માટે એના ફંક્શન અથવા એનું કેવી રીતે ફંક્શન કરે છે, અથવા એ શું કરે છે આપણા જીવનની અંદર, અથવા શું બને છે, એ બાબત જોઈએ। રેબેકા સિસ્ટર, લુક 1:80 और लुक 2:39 पढ़ना। 1:18 No, 80। ओके, 1:80। तब वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। अच्छा, तो यहाँ किसके लिए? जॉन द बैप्टिस्ट के लिए लिखा गया है। वो स्ट्रांग किस में हुआ? बॉडी के अंदर स्ट्रांग हुआ? आत्मा में। आत्मा में स्ट्रांग हुआ। इसका मतलब यह क्या है कि हमारा आत्मा स्ट्रांग भी हो सकता है, या तो हमारा आत्मा डैमेज होके वीक हो सकता है। राइट? जैसे हमारी बाड़ी में मान लो कि हमारी हड्डियां मजबूत हो सकती है, या तो हमारी हड्डियां वीक भी हो सकती है। राइट? तो यहां बाइबल क्या बताती है कि जो जॉन द बैप्टिस्ट था, वो बाड़ी की बात जाने दो, लेकिन बाड़ी के लिए नहीं लिखा है, लेकिन किस में लिखा है? वो स्पिरिट, आत्मा में वो स्ट्रांग होता गया। अच्छा, लुक 2:39 पढ़ो। ओके, 39 and 40, सॉरी। ओके। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो यहां प्रभु यीशु के लिए लिखा है, वो किस में स्ट्रांग होते गए?
आत्मा में, तो तब भगवंत होता है। हाँ, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा शरीर और बुद्धि, आत्मा शरीर बुद्धि. And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and grace of God was upon him. Right? तो जब वो आत्मा में स्ट्रांग हुए प्रभु यीशु, तो दो चीज बनी. एक तो he was filled with wisdom, right? और दूसरी बात, परमेश्वर की अनुग्रह, ग्रेस उसके ऊपर रहती थी. तो ये बता रहे हैं कि हमारी आत्मा चंगी हो सकती है, हमारी आत्मा स्ट्रांग हो सकती है. परमेश्वर का ये प्लान है पहले से कि हमारी बॉडी स्ट्रांग हो, हमारी इमोशन स्ट्रांग हो और हमारी आत्मा भी स्ट्रांग हो. और प्रभु यीशु ने भी बताया कि वो स्पिरिट को स्ट्रांग कर सकते हैं. उन्होंने किया, हमने 2 पढ़ा. दूसरी बात है, जो आत्मा है, जो हेल्थी स्पिरिट है, वो लाइफ, जीवन लाता है. मैं आपको पढ़ने को करूंगा रोमन 8:5-11. रेबेका सिस्टर पढ़ना. आत्मा साजो થયેલો આત્મા જીવન લાવે છે. जीवन लावे. સ્પિરિટ બ્રિંગ્સ લાઈફ, રાઈટ? હવે જો તમે સ્પિરિટને તમે ડેમેજ જ રહેવા દો તો લાઈફ નથી આવતી. તમે જીવી જાઓ છો ખરા, તમારા દિવસો પસાર થઈ જાય છે, પછી જીવન જેને કહે, લાઈફ કહીએ, એ લાઈફ નથી આવતું. રોમન્સ 8:5-11 पढ़ना. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, परंतु चूंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो. यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है. और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. अच्छा, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ. 8 वर्स में क्या लिखा है? सो देन दोज हु आर इन फ्लैश कैन नॉट प्लीज गॉड. राइट? मतलब है हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी पे ही चलते हैं, मतलब कहने का मतलब कि हमारी बॉडी से ही चलते, इमोशन से चलते हैं, तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते. लेकिन वर्स 9 में, बट यू आर नॉट इन फ्लैश, यू आर नॉट इन फ्लैश बट इन द स्पिरिट. अच्छा, तो ये सब जो पॉल लिखता है वो क्या डेड बॉडीज को बोल रहा है? पॉल जिंदा लोगों को बोल रहा है, राइट? लेकिन ये क्या कह रहा है? यू आर नॉट इन फ्लैश. हालांकि वो जिंदा है, लेकिन पॉल उनको रिमाइंड क्या कराता है? यू आर नॉट इन फ्लैश बट इन स्पिरिट. इसका मतलब क्या है? जब तुमने परमेश्वर का स्वीकार किया तो तुम्हारी आत्मा जिंदा हो गई. तो इंपॉर्टेंट तुम्हारी बॉडी नहीं है पर तुम्हारी आत्मा है. ये बात यहां लिख रहा है 9वीं कलम में, but you are not in flesh but in spirit, if indeed the spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. ये क्या कह रहा है कि अगर आपकी आत्मा जिंदा नहीं हुई है, जो प्रभु यीशु ने निकोदेमस को बताई थी, वही बात लिख रहा है कि अगर आप if you are not born with spirit, आपकी आत्मा जिंदा नहीं हुई है तो यू आर नॉट ऑफ क्राइस्ट. लेकिन अगर आपकी आत्मा जिंदा हो चुकी है तो वो क्या लाती है? इट विल ब्रिंग यू लाइफ. लेकिन अगर वो डैमेज होती है तो वो पूरी लाइफ
फ्लो नहीं होती है, परमेश्वर का सामर्थ्य फ्लो नहीं होता है, इसलिए हमारी आत्मा को तंदुरुस्त होने की जरूरत है, राइट। अच्छा, ये चीज और याद रखना, हेल्दी स्पिरिट, हेल्दी बॉडी। ऐसा नहीं है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी स्पिरिट, हेल्दी स्पिरिट हेल्दी बॉडी, क्योंकि मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया था, इंजन कौन है? स्पिरिट है, बॉडी उसको फॉलो करती है। प्रोवर्ब्स 3:5-8, रेबेका सिस्टर पढ़ना, प्रोवर्ब्स 3:5-8। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। रेफरेंस तो रेफरेंस નીતિવચન 3:5-8. જો હું તમને ફરી કહું, ટ્રસ્ટ ઇન ધ लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जिंदा हो चुकी है, तो आपकी आत्मा किससे कनेक्ट है? प्रभु के साथ कनेक्ट है, राइट। तो अपनी बुद्धि पे मत चलो। पहले की बात अलग थी, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर का स्वीकार करने के बाद हमारी आत्मा जिंदा हो चुकी है, तो परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं। और उसी इसलिए बोलते हैं कि अभी अब तुम्हारी खुद की बुद्धि के ऊपर भरोसा ना करो। और क्या कहते हैं? इन ऑल वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट योर पाथ्स। कैसे डायरेक्ट करेंगे प्रभु? स्पिरिट टू स्पिरिट, राइट, स्पिरिट टू स्पिरिट। तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी? कैसे चलना है, क्या करना है, क्या बैठना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना है? क्योंकि वो फ्लो कैसे होगा? अगर आपकी आत्मा चंगी है, आपकी आत्मा डैमेज नहीं है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य फ्लो हो सकता है, डायरेक्शन फ्लो हो सकती है। और फिर क्या होता है? उससे क्या होता है? आपका फ्लैश या आपकी बॉडी भी अच्छी होगी और आपकी हड्डियों में भी ताकत आएगी। विटामिन देने से नहीं, वह मैं ऐसा नहीं कह सकता है, उसका भी प्लेस है, लेकिन फंडामेंटली क्या है कि अगर हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी फ्लैश बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या होता है? हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग है तो उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा? हमारा फ्लैश और हमारी बॉडी, हमारे बोन, हमारी हड्डियां भी स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। अच्छा, एक और चीज देखेंगे, जॉन 8:10-12। जॉन 8:10-12। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा, जो 12 जो वर्स 12 है, वो जरा स्टोरी में फिट नहीं होता है। स्टोरी क्या है कि जो औरत को वो एडल्ट्री में पकड़ी गई थी, राइट। आदमी कहाँ गया उसकी बात ही नहीं लिखी है, राइट। औरत को ही लेके आए। अच्छा, वो बोलते हैं कि उसको इन वेरी एक्ट वो उसको पकड़ा गया था, राइट। उसका पोजीशन निकाला था, क्योंकि जहां भी वो घर में जहां भी उसको पकड़ा गया था, वहां से प्रभु यीशु का मंदिर में खड़े हैं, तो वो सब लोग उसको मारते पीटते, या तो ताना दे के, जो भी करके उसका जुलूस निकाल के उसको मंदिर में लाते हैं। और परमेश्वर, स्टोरी मैं पूरी नहीं करता हूँ, स्टोरी आपको मालूम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको वो पत्थर से मारना चाहते थे। प्रभु ने क्या बोला? जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर डाले। तो सब लोग चले गए, सब लोग चले गए। उसके बाद प्रभु क्या बोलते हैं? आई एम नॉट कंडेमिंग यू। अभी देखो उसका आत्मा कितना टूट गया है इस टाइम पे,
क्योंकि एक तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन, अब पूरे पूरे गांव को पता चल गया कि मैंने क्या किया है। सब लोग के सामने वो मरने की तैयारी कर रही है। उसके टूटे हुए आत्मा को प्रभु क्या बोलता है? आई एम नॉट कंडेमिंग यू। और फिर परमेश्वर लोगों की तरफ घूम के क्या बोलते हैं? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जीवन की जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। उसका कोई ताल्लुक स्टोरी से है? परमेश्वर क्या बोलता है? जो मेरे पास आता है उसकी आत्मा को मैं चंगू करूंगा, मैं उसे कंडेम नहीं करूंगा और वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। राइट? आपको मालूम है जॉन 21 में स्टोरी क्या है? जॉन 21 में यूहन्ना 21 में पीतर अभी परमेश्वर जिंदे में से मुर्दे में से जिंदा हो चुके हैं। शिष्यों को उन्होंने दर्शन दिया है। लेकिन पीटर क्या करता है? मछलियां पकड़ने को चले जाता है। राइट? वो मछलियां पकड़ने को चला जाता है। चलो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखा है वहां। जॉन 21 18 से 18 और 19। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। तो उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ, मैं इंग्लिश में 19 पढ़ता हूं। These he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. એક મિનિટ આ જેના ફોનમાં અવાજ આવે છે ને એ તમને ખબર છે, એ ફોન મ્યુટ કરો. अच्छा, જો પછી મારે નામ બોલવું પડશે. ओके, तो आपको मालूम है प्रभु यीशु ने पीतर को पहले भी ये कहा था, फॉलो मी। राइट? कब बोला था? तभी भी वो मछली पकड़ रहा था, तभी भी पूरी रात उन्होंने पहली बार उस टाइम पे भी जब परमेश्वर ने उसको पहली बार बोला कि फॉलो मी, तब भी यही सिचुएशन थी। पूरी रात उन लोग ने कोशिश किया, एक भी मछली नहीं मिली। प्रभु ने बोला कि आपकी नेट को राइट साइड डालो, बहुत मछलियां मिली। उसके बाद प्रभु पीतर को बोलता है फॉलो मी। और ये दूसरी बात भी ऐसा ही हुआ। पूरी रात वो लोग मछली पकड़ रहे थे, एक भी मछली नहीं मिली। प्रभु ने बोला इस तरफ नेट डालो, बहुत मछलियां मिली। और फिर उसके बाद प्रभु पीतर को क्या बोलता है? फॉलो मी। आपको मालूम है अगर आपको पेट में दर्द है, जाके डॉक्टर आपको सर दर्द की दवा नहीं देता है, या आपको पैर में चोट आई है तो आपको बैंडेड हाथ पे नहीं लगाते हैं। जहां चोट होती है वहीं को परमेश्वर डॉक्टर मेडिसिन के यूज करता है। इसी तरह से पीतर को एक बार बोला था फॉलो मी, प्रभु ने वही एग्जैक्टली होने दिया, क्योंकि प्रभु उसी जगह से उसको रिस्टोर कर रहे हैं, उसके स्पिरिट को रिस्टोर कर रहे हैं। राइट? तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर हमें, जैसे मैंने थोड़ो समय વધારે લઉં છું, 5-10 મિનિટ, તો हाँ, तो हाँ आवाज कच पर कशो वांधो नहीं, 5-10 मिनट જ છે। तो सबसे पहले अब सवाल ये होता है हमारी आत्मा कैसे डैमेज होती है? राइट? सबसे पहली बात है रिजेक्शन।
रिजेक्शन की वजह से हमारी आत्मा डैमेज होती है। हम लोग देखेंगे किस चीजों से हमारी आत्मा डैमेज होती है और उसके बाद उसे रिस्टोर कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज सबसे पहले देखेंगे कि परमेश्वर ने रिजेक्शन की वजह से हमारी आत्मा कैसे डैमेज होती है। जेनेसिस 1:26-27 में हमने देखा परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया। वो स्टोरी के अंदर हमें क्या मालूम पड़ता है कि ह्यूमन बीइंग की एट द कोर हमें क्या चाहिए? वी नीड टू बी लव्ड, वी नीड टू बी एक्सेप्टेड, वी नीड आवर आइडेंटिटी एंड वी नीड अ सिक्योरिटी। हमें प्यार चाहिए, हम लोग हमें स्वीकारे ऐसा चाहिए, हमें हमारी आइडेंटिटी चाहिए और हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो प्रभु ने उसको प्यार किया था। प्रभु ने उसको स्वीकार किया था, ऑफ कोर्स, क्योंकि परमेश्वर से मिलने आते थे रोज, राइट। प्रभु ने उसको आइडेंटिटी दिया था, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रभु ने बोला कि ये पूरी सृष्टि अभी तेरे अधीन है, मैं तुझे आइडेंटिटी, यू आर अ रूलर, उसको आइडेंटिटी दिया कि यू आर अ रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। और उसको सिक्योरिटी भी दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जो चाहिए उससे सब चाहिए। तो ये जो आदम के लिए जो बनाया था वो आज तक हमारे लिए भी है कि वी नीड टू बी लव्ड, वी नीड टू बी एक्सेप्टेड, वी नीड टू बी आइडेंटिफाइड, वी शुड हैव आवर आइडेंटिटी एंड वी नीड आवर सिक्योरिटी। वो परमेश्वर का परफेक्ट प्लान था। लेकिन अगर इसमें से एक या ज्यादा चीजें नहीं होती है तो क्या होता है? इसकी वजह से जो रिजेक्शन होता है तो क्या डैमेज होता है, और डैमेज की वजह से क्या पैदा होता है? एंगर, हमें गुस्सा आता है। कंट्रोल, हम सब कंट्रोल करना चाहते हैं। हम दूसरा, अगर घर के अंदर भी हमें चेयर इसी जगह रखनी है, दूसरी जगह नहीं रखनी है, हमें चाय में इतनी चीनी डालनी है और ज्यादा चीनी नहीं डालनी है। कंट्रोल, छोटी छोटी चीजों में कंट्रोल शुरू हो जाता है, राइट। और हमारी लाइफस्टाइल परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाती है। अगर मैं ये करूंगा और करूंगी तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात है, रिजेक्शन की वजह से जो परमेश्वर ने जो परफेक्ट मॉडल बनाया था एदनवाड़ी में कि ह्यूमन बीइंग की नीड क्या होती है? नीड टू बी लव्ड, नीड टू बी एक्सेप्टेड, नीड ऑफ आइडेंटिटी एंड नीड ऑफ सिक्योरिटी। उसमें से कोई भी एक चीज चली जाती है ना तो क्या होता है? हमारे अंदर एंगर आता है, हमारे अंदर कंट्रोल पैदा होता है, हमारे अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड लाइफस्टाइल हो जाती है। तो आज हम यहाँ रुकेंगे और आज हमने रिजेक्शन के लिए देखा। अगली बार हम और भी चीजें देखेंगे कि रिजेक्शन નો ગુજરાતી શબ્દ બોલો ને ચોખ્ખો। रिजेक्शन એટલે નકાર કરવો। તમે સમજણ પડી પણ એક્ઝેક્ટ શબ્દ ગુજરાતી કરો। નકાર એટલે તમને શું કે નકાર જ કહી શકાય એને। એક્સેપ્ટ અને નકાર, એક્સેપ્ટ એટલે સ્વીકારવું ને નકાર રિજેક્શન એટલે નકાર। हाँ तो अगली बार हम लोग है ना और भी चीजें देखेंगे किस वजह से हमारा स्पिरिट डैमेज होता है और परमेश्वर कैसे हमें चंगा कर सकता है हमारे आत्मा में, राइट।